कहा क्या जाता है, दादा दादी का निशानी के रूप में अगर कुछ रखना है, दादा दादी की अगर कुछ निशानी तुम्हें अपने पास में रखना है तो सामान नहीं, दादा दादी का आशीर्वाद अपने पास में निशानी के रूप में रखना चाहिए। उनका आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद हो, दादा दादी का आशीर्वाद हो, वो हमारे पास में धरोहर के रूप में कुछ रखा है हमारे पास में। और जितना मिल जाए, जितना, उसमें कोई आशीर्वाद की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि हमको इतना ही आशीर्वाद चाहिए। सूतक लगती है, कोई मर जाता है तो कहा कि साहब ये सूतक पूरे परिवार को लगेगी। बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने कहा कि साहब ये सावड़ पूरे परिवार को लगेगी। अब जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, बच्चा जन्म लेता है तो सावड़ सुआ पूरे परिवार को लगता है, उसी तरह व्यक्ति पुण्य करता है, यदि भगवान का भजन करता है, कोई सत्कर्म करता है तो वो भी पूरे परिवार को ही लगता है, पूरे परिवार। जैसे सूतक परिवार को लग रही है, जैसे सुआ परिवार को लग रहा है, सावड़ परिवार को लग रही है, उसी तरह हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण, हमारा नाम जाप, ये हमारे पूरे परिवार को सूतक सावड़ जैसे लगती है, वैसे ही पुण्य हमारे परिवार को लगता है। पुण्य यहाँ माता जी बैठी हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं। ये कितने दिन हो गए आपको यहाँ? आवाज नहीं आ रही। 19 दिन हो गए। और 19 दिन से 8 नंबर रूम में रह रही हैं। बैठो माँ, बैठो। अवस्था बहुत है। रक्षाबंधन पर जब राखी बांधने के लिए आई, कहा हमारे बाप के घर आए हैं और आप हमारे भाई हो, आप जीजी बोलते हो तो राखी हम लाए हैं। तो राखी बांधने के लिए जब आई तो हमने पूछा माँ कहाँ से आई हो? तो कहा हम उत्तर प्रदेश के ये स्थान है, हम वहाँ से आए हैं। हमने कहा ठीक है। अवस्था बहुत है आपकी, सावधान रहना। फर्श थोड़ा चिकना रहता है, चलना फिरने में दिक्कत नहीं हो, सावधानी पूर्वक प्रसाद पाना, सावधानी पूर्वक रहना। हमने पूछा कैसे आना हुआ? बस बाबा के यहाँ आकर मन में था कि गीता जी के अध्यायों का पाठ यहाँ रहकर रोज करूं और बाबा को सुनाऊं, तो यहाँ रहना हुआ। कब जाओगी? तो कहा 23 तारीख को हमारा भतीजा भतीजी पोता पोती जो भी हैं नाती पंती लेने आएंगे और हम चले जाएं। आज उनके बच्चे आए भी हैं शायद कोई लेने के लिए उनको। आप साथ में बैठो 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 बैठो। तो अब मैं कहूँ कि माँ आपने जो पाठ किया, यहाँ बैठकर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है? बैठो माँ, बैठ जाओ बैठ जाओ।
कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, कोई कंकर शंकर की पूजन करता है, कोई आराधना करता है, कोई पाठ करता है, तो दुनिया के लोगों को ये ना लगे माँ आपने पाठ किया वो केवल आपके अकेले के लिए नहीं है। जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, घर में बच्चा हो तो सावड़ पूरे परिवार को लगती है, उसी तरह हमारे द्वारा किया गया भजन पुण्य भी पूरे परिवार को लगता है, पूरे परिवार। आप कथा श्रवण कर रहे हैं। हैदराबाद की कथा में कहा था, जब हैदराबाद के शमशाबाद में कथा चल रही थी तो कहा था एक स्त्री, एक नारी जब भगवान को जल चढ़ाती है, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करती है, चढ़ाती है, तो वह अपने मायके के भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है और ससुराल की भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है। एक पुरुष जब भगवान शिव को जल चढ़ाता है, एक पुरुष जब भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, तो वो भी अपने दादा परदादाओं की पीढ़ियों को पार करता है। और पुरुष जब जल चढ़ाता है तो घर में जितने पितृ हैं, जितने हमारे कुल देवता, जितने हमारी कुल देवियां, जितने हमारे पूर्वज पूर्व में चले गए और पूरी 71 पीढ़ी में कोई जीव चला गया, उन सभी को जब पुरुष शिव जी को जल चढ़ाता है तो उन जीवों को भी वो जल मिल जाता है, उनका तर्पण हो जाता है, उनकी तिलांजलि, उनको वो जल का भाग मिल गया। क्या करता है वो जल का भाग? हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे जीवों को, हमारी कुल देवी को, हमारे कुल देवता को, सबको वो जल चढ़ेगा, सब। कोई पूछे कि क्यों गुरुजी शिवजी कैसे दिखते हैं? हमने सुना है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। हमने सुना है कि शिव का स्वरूप ही है, हमने सुना है शिव का स्वरूप ऐसा। क्यों गुरुजी? शिव कैसे दिखते हैं? शंकर कैसे नजर आते हैं? कोई तुमसे पूछे तो कह देना, कोई जो तुमसे प्रश्न करे कि शिव कैसे लगते हैं तो कह देना बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं, बिल्कुल। शिव कैसे दिखते हैं तो कहना बिल्कुल तेरे जैसे दिखते हैं, बिल्कुल तेरे जैसे। हेलो, नमस्ते विधायक जी, हमें पैसा बताओ। इन्वेस्टमेंट बैंक थी बात કરી રહ્યા છીએ। हमें તમારા પૈસા 10 गुना સુધી વધારી। आत्मज्योति, ये मनुष्य को भी आत्मलिंग कहा जाता है, आत्मज्योति कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है तो वो ज्योति का ही प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड, कण कण, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये जितना भी नजर आता है क्या है? आप शिव महापुराण की कथा को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर के सामने जाकर कहा कि सृष्टि की रचना कैसे करूं, क्या करूं मैं सृष्टि की रचना में, तो भगवान शंकर ने कहा केवल तुम मनुष्य की रचना करो, बाकी के जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब मैं अपने 5 मुख से प्रकट कर दूंगा, सब बना अपने 5 मुख से मैं सब प्रकट कर दूंगा। सब कुछ प्रकट कर दूंगा। आप तो केवल मानव रचना करो, वायु उसकी, अग्नि उसकी, जल उसका, आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, सारा ब्रह्मांड रचेता मेरा शिव है।
किसी ने पूछा क्या अग्नि में भी शिव है? वायु में शिव है? जल में शिव, हाँ। आकाश में शिव, हाँ। मनुष्य में शिव, हाँ। सब में। अभी यहां पर जन्माष्टमी पर आई, गुब्बारे लगे थे, फुग्गा में लगे थे। एक आध गुब्बारा है क्या? पीछे पड़ा है, लाओ जरा दो। इस गुब्बारे में क्या भरा है? जम के बोलो। हवा। कहां गई? कहां गई? हवा हवा में मिल गई। अब तुम में क्या भरी है? श्वास, हवा। अब ये इसके अंदर भी एक वायु है, बाहर भी एक वायु है। अंदर वायु है तो एक आकृति दिख रही है, अपने भीतर भी शिव है तो ये आकृति दिख रही है। और जिस दिन ये शिव बाहर निकलता है तो बाहर के शिव से, ज्योति से मिल जाता है और ये ज्योति और वो ज्योति का मिलन हो जाता है। अब कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे दिखते हैं तो कहना तेरे जैसे दिखते हैं। शिव तेरे जैसे। शिव का स्वरूप क्या है? तो कहा तुमको जैसे एक आकृति है, बस एक आकृति। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो कहा भगवान केदारनाथ में मिलेगा, तो किसी ने कहा भगवान मुझे विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, तो कहा भगवान मुझे वहाँ मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर सोचना कि ये मेरा शरीर भी एक गुब्बारे की तरह है। भगवान ने इसको फूंक मारकर, हवा भरकर भेज दिया है और जिस दिन ये शरीर छूटेगा, जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा, इसमें से ज्योति निकलेगी और वो ज्योति पृथ्वी पर जो ज्योतिर्लिंग है उस ज्योति में विराजमान हो जाएगी। फिर ये ज्योति, फिर ज्योति। और फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में, फूलों में ढूंढा कलियों में, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना है। जितने आपसे मिले ना, जितने भी मिले, तुम्हारी जेठानी तुमको अगर गाली दे रही है, तुम्हारी ननंद भी गाली दे रही है, समझ लेना शंकर जी आज बड़ी करुणा कर रहे हैं, बड़ी करुणा। और तुम्हारी देवरानी भी अगर कुछ कहे तो समझ लेना आज शिव जी बड़ी भारी कृपा करे, बड़ी कृपा। महाराज रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत जी में, रामायण में ढूंढा, भागवत जी में पाया, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना।
और दुनिया वाले मेरा रिश्ता। आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? तो कहाँ, उसको सब में ढूंढ लिया, सब में, हर जगह पर ढूंढा उसे। क्यों? 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम है। यहां क्या होता है? तो कहा जैसे हर एक में शिव को ढूंढना है, उसी तरह 5 कंकर उठाकर उसकी पूजन कर कर उस कंकर में भी शिव को देखना है। तो वो शिव तुम्हारी कृपा करना प्रारंभ कर, तुम पर कृपा। क्या करना है? यहां आकर तुमने करा क्या? तो कहा हमने शंकर को ढूंढा। ऊपर का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे हैं। वहां का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे हैं। अंदर के शिवलिंग के दर्शन हम करने नहीं देते। कंकर शंकर की पूजन हो रही है। क्या करा कुबेरेश्वर धाम पर जाकर? कई लोगों के मन में आता है वहां तो भगवान ही नहीं है, वहां तो भगवान बैठे नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा भी है नहीं। कई लोगों के मन में आता है कि भगवान, तो वहां हम क्या करते हैं? तो कहा सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम पर हम क्या करते हैं? तो कहा हम वहां पर कंकर में शंकर को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? तो किसी ने कहा कि जब हम कंकर में परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं तो वो शंकर भी हमारे दुख को मिटाने के लिए हमें ढूंढना प्रारंभ कर देता है। वहां हम क्या कर रहे हैं? तो कहा हम शिव को ढूंढ रहे हैं, हम शंकर को। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शंकर, नहीं ना मानो तो कंकर। आप क्यों? कौन आता? कौन आता? वृंदावन सब जाते हैं, अवंतिकापुरी सब जाते हैं, काशी सब जाते हैं, 4 धाम सब जाते हैं, पर अलग से रिजर्वेशन कराकर, अलग से टिकट लेकर कौन कुबेरेश्वर धाम आता? कौन सीहोर आता? अगर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर कर ना भेजता तो दरबार ही खाली पड़ा रहता।